नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम इन स्वागत है। सीटेट 2022 की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं और अगर देने जा रहे हैं 28-29 को या फिर आगे या फिर आपके एडमिट कार्ड अभी आना बाकी हैं, ये वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि हर एक अभ्यर्थी के लिए इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सीबीएसई ने बताई हैं जो कि आप लोगों को करना ही होगा, नहीं तो आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। तो इस चीज़ को कंप्लीट वॉच करिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस वीडियो की, वो क्या है? ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो साथ में ही डाउनलोड करना अनिवार्य है। इसके बारे में सीबीएसई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना अनिवार्य है, नहीं तो आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके साथ ही आपको ये एडमिट कार्ड के साथ इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुछ लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है कि ये लिस्ट का मतलब है कि आपको इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, कफ की हो, फीवर की हो, ब्रीथ प्रॉब्लम हो या फिर रमी नोज की बात हो, इनमें से अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप बता सकते हैं। आपको इसमें क्या करना है, सभी में टिक मार्क लगाना है कि हमें इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें से कोई समस्या आपको है तो फिर आपको अलग रूप से अलग कमरे में या फिर अलग कहीं पर एग्जाम की व्यवस्था की जाएगी उसी सेंटर में। ये फिर सेंटर के ऊपर होगा कि वो क्या करते हैं, आपको अलग परीक्षा हाल में बैठाते हैं या क्या करते हैं। अगर आपके कोविड के सिम्टम्स होंगे तो फिर आपको अलग कक्षा दी जाएगी या फिर अलग जो भी सिस्टम उनका होगा वो करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म अनिवार्य है डाउनलोड करना। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जो कि आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या क्या इसमें दिया हुआ है, ये 28 तारीख का एग्जाम जो हुआ होना है उसका एडमिट कार्ड के साथ ही इस फॉर्म को डाउनलोड किया गया है। इसमें बताया गया है कि मैं ये चीज़ का जो अभ्यर्थी है उसको ये करना है कि मैं सर्टिफाई करता हूँ कि मुझे इनमें से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कोविड-19 से जुड़ी हुई किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स मुझे नहीं है। उसके अलावा आपको क्या भरना है, अपना नाम भरना है, अपना रोल नंबर भरना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस दिन आपका एग्जाम है वो एग्जाम तिथि यहाँ पे डालनी होगी। उसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर का नाम और एड्रेस भरना है, सिग्नेचर आपको करना है यहाँ पर, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट फिलअप द एबव सेल्फ डिक्लेरेशन। ये आपको फॉर्म फिलअप करना जरूरी नहीं, बिल्कुल अनिवार्य ही है, 100% अनिवार्य है इस फॉर्म को। इस चीज़ को उन्होंने बता दिया है कि आपको ये फॉर्म भर के ले जाना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, परेशान नहीं होंगे, आपसे भरवाया जाएगा क्लास में और वहाँ पर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको घर से ही लेके जाएँ। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो समझते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं। नोट में बताया गया है कि जो कैंडिडेट है एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजुअल फोटोग्राफ, यानी कि प्रॉपर विजुअल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सीटेड दिसंबर 2022। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपकी फोटोग्राफ और इमेज जो है, फोटो और जो इमेज है आपकी सिग्नेचर वाली, अगर वो साफ नहीं है तो आपको इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा परीक्षा हाल में परीक्षा देने के लिए। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 फोटोग्राफ आप अलग से लेके जाइएगा, वही फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में अपलोड किया हुआ हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप अलग से लेकर जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो साफ नहीं दिख रही तो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इंपॉर्टेंट डायरेक्शन एंड कैंडिडेट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पहले ही पॉइंट में उन्होंने बता दिया कि मस्ट डाउनलोड डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी आपको डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना अनिवार्य है और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, मेंशन किए गए हैं, वो आपको भरना अनिवार्य है कोविड जो 90 गाइडलाइन है उसके आधार पर, ठीक है। उसके अलावा द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन, यानी आपको परीक्षा हाल में 90 मिनट पहले यानी कि 1.5 घंटे पहले अपनी परीक्षा शुरू होने से पहुंचना अनिवार्य है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन लेके जाना है। चौथा आपका दिया हुआ है कि आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड करेंगे, साथ ही जो आपने एडमिट कार्ड में अपनी आईडी प्रूफ लगाई है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उस वक्त कोई ना कोई आपने आईडी दी होगी, उस आईडी को ओरिजिनल आईडी कार्ड आप लेके जाइएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू, आपको एग्जामिनेशन में बीच में आपको बाहर जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर में अपने सिग्नेचर करना अनिवार्य है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो कि निर्देश दिए हुए हैं इसको आपको जरूरी महत्वपूर्ण रूप से फॉलो करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है जो कि आप लेके जाना है, ये ध्यान रखिए क्या क्या लेके जाना है आपको, ये जरूरी चीज़ें। कैंडिडेट मस्ट कैरी, क्या क्या लेके जाएगा कैंडिडेट, डाउनलोड एडमिट कार्ड लेके जाएगा, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, और आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने जो फॉर्म में लगाया हो वही लेके जाइएगा। उसके अलावा आप नीले और काले
पेन जो है उनमें से किसी को लेके जा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। उसके साथ ही जो मस्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सैनिटाइजर की बोतल, मास्क, उसके अलावा आप पानी की बोतल लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लेके जाते हैं तो आपको परीक्षा हाल में बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपके जो सामान है उसको बाहर रखा जाएगा, वो आपको अंदर ले जाने का इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी ये सब क्यों की जा रही हैं, परीक्षा में पहले क्यों बुलाया जा रहा है, ये सारी कोविड की वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा था कमेंट के माध्यम से कि हमारा एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो जिनके एडमिट कार्ड अभी भी नहीं शो कर रहे हैं तो उनके एडमिट कार्ड 30 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएंगे दिखना। यानी जय परीक्षा जो पहले चरण में है, इस बार परीक्षा जो है पहले चरण में है, उनके एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड आए हैं, उसके बाद प्री एडमिट कार्ड के साथ साथ उनके फिर एडमिट कार्ड जारी हो गए। लेकिन इस बार हो ये रहा है कि कोविड जो है वो काफ़ी रफ्तार से फैल रहा है, कोविड जो है काफ़ी रफ्तार से चीज़ें कोविड को लेकर इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। तो परीक्षा वो लोग इस आधार पे कराएंगे, ऐसे एडमिट कार्ड एक साथ नहीं जारी करेंगे, वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे क्रम वाइज, यानी कि देखेंगे कि सारी स्थितियाँ सही हैं तो फिर एडमिट कार्ड जारी होंगे। हो सकता है इसकी संभावना काफ़ी है कि कुछ दिन परीक्षा पोस्टपोन भी बीच में किसी की हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं करना, ये हो सकता है काफ़ी। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, आपकी परीक्षाएं जो हैं चल रही हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 28 तारीख से आपको डेली एनालिसिस वीडियो जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे सवाल वो आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे। तो सब्सक्राइब वाला वीडियो आपको दिख रहा होगा, चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और लाइक का बटन ना दबाए हो तो दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।